इस्लामाबाद का पे कब्जा, ये भी रवि जी थोड़ा मुश्किल है। ड्यूज अनपेड, कतर अल थयानी ग्रुप टू क्विट पाकिस्तान, चाइना बैट सीपेक प्रोजेक्ट। माशाल्लाह। फिदाइन ये राजा जी ने फिदाइन अटैक मगर किस पे है? चलिए मैं बता देता हूं। बड़ा अच्छा रहा, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। देखिए, इनका कहने का मतलब है, अरे यार ये मच्छर कहां से आ गए मेरे पास, जरूर पाकिस्तानियों की साजिश है। फिदाइन अटैक हो सकता है पाकिस्तान मिलिट्री के किसी बड़े अफसर पे। मुनीर तो हाथ आएगा नहीं, बंकर में छुप के बैठा, मरियम बंकर के अंदर, तो बाहर आएगा नहीं। तो पाकिस्तान में या तो सीनियर पॉलिटिशियन या सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के किसी न किसी बंदे पे अटैक हो सकता है। इंडिया के साथ एग्रीमेंट, अरे हमें क्या जरूरत है, किराना हेल्थ, वो तो कुछ बचा ही नहीं वहां मल्होत्रा जी, वो तो कंटेमिनेटेड साइट है। तो किसी न किसी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पे अटैक या पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप पे अटैक। और मैंने आपको कल ही कहा था कि अब कल कहा था, अब तो इतने प्रोग्राम होते हैं भूल जाता हूं मैंने कब कहा था। बट ये है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल असैसिनेशन का माहौल बन रहा है, और वो आपको हवा में बादल दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकल असैसिनेशन वाले बादल आपको हवा में दिखाई दे रहे हैं, और ये होगा, बहुत जल्द होगा, जो भी होना होगा। तो किसी का नंबर आ गया है, स्टोर्ड वाटर इन मरियम बंकर इसीलिए रखा होगा ना, ताकि प्यासा ना मरे। पर मैंने सुना है कि हमने कोई गंदा नाला वाला वहां की तरफ खोला है, कोई सेवेज प्लांट का जो वेस्ट बॉर्डर है उसमें हमने डाल दिया है। पता नहीं, मतलब चलो उससे भी उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा पाकिस्तानियों को शुद्धिकरण के लिए, मतलब अच्छा बात है। तो साहब, आज मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स, बहुत सारे आइडिया दे दिए, डेट और टाइम के साथ। और जब ये एक एक करके क्रियान्वित होंगे, हम आपसे तो मुखातिब होंगे। ऐसा नहीं मैं उर्दू नहीं आती, माशाल्लाह उर्दू भी आती है, ऐसी क्या बात है। तो ये जरा आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान का कहानी समझा दे। अब चलते पुतिन स्ट्राइक्स बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मेरे पास बम है, हम परीक्षण करेंगे। मैंने आपको कहा, एरिजोना का गवर्नर कहता है यहाँ परीक्षण नहीं होने दूंगा। मैंने आपको कहा था 3.5 साल लगेंगे उन साइटों को रिवाइव करने के लिए। एनर्जी सेक्रेटरी कह रहा है 3 से 4 साल लगेंगे साइटों को रिवाइव करने के लिए। और जब ये प्रकरण चल रहा था, मैंने कहा कि भाई देखो, अमेरिका करे ना करे, रशिया परमाणु परीक्षण जरूर कर लेगा। कल एक खबर आई, लावरोव की पुतिन से थोड़ी लग गई है। खबर ये भी है कि लावरोव को पोस्ट से हटा दिया गया। ये सुन के आप भी हैरान होंगे, ऐसा क्या हो गया लावरोव को पोस्ट से हटा दिया गया। पर अगर आप इस चीज को डिकोड करेंगे तो इसके तार कुछ दिन पहले जाते हैं। मार्को रूबियो, ट्रंप का बहुत प्रेशर था लावरोव पे कि भाई पुतिन और ट्रंप की मीटिंग करा। ट्रंप ने मीटिंग करने से, सॉरी, पुतिन ने मीटिंग करने से कर दिया इनकार, करना हमें वक्त जाया नहीं करना। ऐसा माना जाता है कि लावरोव प्रेशर बना रहा था पुतिन पे कि साहब जहां बोलोगे ट्रंप वहां आ जाएगा, वहां मीटिंग कर लो, क्योंकि अमेरिकन का बहुत प्रेशर। देखिए, लावरोव डिप्लोमैट है, डिप्लोमेसी संधि वंधि के उस परिप्रेक्ष्य से ही काम करते हैं। अब पुतिन मिलिट्री माइंड है, उसका केजीबी को उसकी मिलिट्री वाली तीसरी आंख है, बेंजामिन नेतन्याहू की एक तीसरी आंख है। वो मिलिट्री माइंड से ही हमेशा सोचेगा, मिलिट्री का पर्सपेक्टिव उनका रहेगा, जो पुतिन का हमेशा है। अब इस मीटिंग को लेकर तनातनी हुई, और सुनने में आया कि काफी गहमा गहमी भी हुई थोड़ी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जब ट्रंप ने ये बोल दिया कि वी कैन डेटोनेट अ बॉम्ब, रशिया ने बात पकड़ ली। कल पुतिन ने बोला था हम कर सकते हैं, बाद में खबर आई पुतिन ने फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दे दी है, और लावरोव ही इसे कंफर्म करते हैं कि पुतिन की इंस्ट्रक्शंस आ गई है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करने की तैयारी करो। और रशिया के पास मेरे हिसाब से 7 से 9 फैसिलिटीज ऐसी हैं जहां वो कुछ टाइम में न्यूक्लियर बम डेटोनेट कर सकता, बिकॉज रशिया वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस। तो यहां अमेरिका झुंझुना बजाता रह गया, और पुतिन न्यूक्लियर बम डेटोनेट करेगा। जैसे पुतिन न्यूक्लियर बम डेटोनेट करेगा, यूरोप के का गला सूख जाएगा,
नेटो की फट जाएगी और अमेरिका कर कांपेगा, क्योंकि अमेरिका के पास अभी न्यूक्लियर बम टेस्ट करने का विकल्प भी नहीं। अमेरिका आपको जितना कम वीक लगता है, उससे कहीं ज्यादा वीक और कमजोर हो चुका है, बहुत ही ज्यादा ध्वस्त हो चुका है। अमेरिका में अब हर चीज बस यही है कि जो चल रही है वही चल रही, जैसे चल रही वैसे चल रही। जो इन्होंने हॉलीवुड की पिक्चरों में अमेरिकन मिलिट्री का चित्रण किया था, हो सकता है एक टाइम में अमेरिकन मिलिट्री ऐसी हो, पर आज वो अमेरिकन मिलिट्री के दांतों में वो ताकत नहीं रही। दे हैव लॉस्ट इट। और बहुत बड़े बड़े लफड़े अमेरिका में निकल के आ रहे हैं। पुतिन का नेटोनेशन, यानी कि हम कोल्ड वॉर 3.0 में घुस चुके हैं। जिस कोल्ड वॉर को हम पीछे छोड़ाए थे, जिसका बूथ हम पीछे छोड़ाए थे, और हैप्पी वी आर गॉन ओवर द कोल्ड वॉर, कटसी डोनाल्ड जॉन ट्रंप पूरी दुनिया उस कोल्ड वॉर 3.0 के दरवाजे पे फिर खड़ी होगी। वन डेटोनेशन ऑफ पुतिन स्टार्ट्स इट ऑल। ये एक बड़ी विकट परिस्थिति, क्योंकि रशिया ने कंफर्म किया, लावरोव ने कंफर्म किया, और साथ ही में पुतिन ने कह दिया अब यूक्रेन को लेके कोई बात नहीं होनी, जो करना करो, जो नहीं करना करो, तुम्हें ऐसी तैसी करानी है कराओ, अब तो मैं यूक्रेन जीत के ही लूंगा। जो मेरा शुरू से असेसमेंट था, पुतिन, मैंने आपको कहीं महीनों पहले कह दिया था, पुतिन यूक्रेन जीत के लेगा, नेगोशिएट करके नहीं लेगा। हाँ, नेगोशिएशन वाला उन्होंने दरवाजा हमेशा खुला रखा, फॉर्मेलिटी से। तो ये था हमारा पुतिन स्ट्राइक्स बैक। पुतिन इज आस्किंग रशियंस टू प्रिपेयर फॉर न्यूक्लियर डिटोनेशन। कल परसों तरसों कभी भी अगर आपको पता लगे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब डिटोनेट किया रशिया ने, तो आप हैरान मत होइएगा। हमारा ट्रंप, और ये ट्रंप क्या कह रहा था आपको याद है कुछ दिनों पहले, कि मुझे पुतिन का फोन है, बोला यू आर ग्रेट, तूने सेंचुरीज पुराना कॉन्फ्लिक्ट सेटल कर दिया, तुम्हारी बीबी का बहुत बड़ा रोल रहा, तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा। जबकि मैंने आपको कहा था इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक पुतिन टू इवन टॉक लाइक दिस, उसका स्टाइल ही नहीं है। ये इतना झूठा आदमी है और इतना बेकार आदमी है, अब इसका पता नहीं कि क्या किया जाए। और आगे इसी कहानी को चलाते हैं। आई विल नॉट गो टू सब्जेक्ट नंबर 3, आई विल गो टू सब्जेक्ट नंबर 4, यूक्रेन ऑन द ब्लिंक। तो सब्जेक्ट नंबर 3 जो है ट्रम्प्स मागा रोल, उसमें थोड़ी देर में आएंगे। यूक्रेन में साहब रशिया ने इतनी स्ट्राइक कर दी, इतने स्ट्राइक कर दिए, यूक्रेन की पावर जनरेशन कैपेसिटी 0 पे आ गई है, 0 पे। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कुछ चल रहे हैं, उनको छुआ नहीं गया। जो भी बाकी तरह का हाइड्रो पावर था या कोल फायर्ड पावर था, जो भी पावर था, उसकी कैपेसिटी 0 है।